सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जिनकी कृपा से हमें उनके लाइव दर्शन भी होते हैं सतगुरु माता जी के, और वचन भी श्रवण करने का मौका मिलता है। संडे की सत्संग में भी सतगुरु माता जी ने हमें समझाया, जैसे ज्यों ज्यों हृदय विशाल बनेगा सारा जग खुशहाल बनेगा। जिस तरह हमारे हृदय विशाल होंगे तो सारा जग खुशहाल बनेगा। इस तरह सतगुरु माता जी ने हमें समझाया कि हमने चरणामृत हो या धन निरंकार करते हैं, जो भी ये हमें सिखाए गए हैं, इनको हमने रीति रिवाज नहीं बनाना, इनको हमने श्रद्धा भाव से करना है। जैसे कहते हैं, कई बार कह देते हैं, सतगुरु माता जी ने अपने विचारों में समझाया, कई बार कह देते हैं कि कहीं जा रहे होते हैं बाहर कि हम तो चरणामृत पीना ही भूल गए, चरणामृत पीना है। अब ये नहीं कि पीना है हमने उसको रीति रिवाज बनाना है, नहीं कर्म कांड बनाना है, नहीं, हमने श्रद्धा भाव से पीना है। वहमों भरमों में नहीं फंसना कि अगर हम चरणामृत पीना भूल गए हैं तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं, ये निरंकार का सिमरन हम हर समय करते रहें। और सतगुरु माता जी ने हमें कितना सुंदर समझाया कि तेरी ओट सहारा तेरा तन मन घोल घुमावा। सतगुरु माता जी ने कहा है कि हमने हर समय इस निरंकार का सहारा लेना है, इसकी ओट लेनी है। जब हम इसका सहारा लेते हैं तो सारे काम बनते चले जाते हैं। फिर हमें शरबत का एग्जाम्पल देकर समझाया कि जिस तरह पानी और शक्कर जो होते हैं वो घुल जाते हैं, फिर वो हमें नज़र नहीं आती शक्कर कौन सी है पानी कौन सा है, वो शरबत बन जाता है। इसी तरह हमने अपने तन मन को इस परमपिता परमात्मा की भक्ति में लगाना है। घोल घुमावा का मतलब कि इस तरह हमने इसका घोल बनाना है कि हमने एकमिक हो जाना है। ऐसे सतगुरु हमें समझा रहे हैं, हमने सतगुरु की बातों पर अमल करते चले जाना है। दासी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के विचार आप जी के चरणों में रखेगी। ये विचार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 26 अप्रैल 2002 को समागम ग्राउंड दिल्ली में किए थे और दासी ने ये पढ़े हैं। दासी को बहुत अच्छे लगे। दासी आप जी से ये शेयर कर रही है। अगर कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा कर देना। साध संगत जी, सतगुरु बाबा जी ने कहा कि बोले हुए बोल इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। इतिहास के पन्नों में भी हमें दृष्टांत मिलते हैं कि किस प्रकार से किसी ने कहा था कि अंधे की औलाद अंधी होती है। कुछ वहमों भरमों के कारण वह इस प्रकार से समझा कि पानी है, था वह फर्श जो पानी की तरह चमक रहा था और ऐसे महसूस होता था जैसे पानी है। उस फर्श के ऊपर उसी प्रकार चलना शुरू कर दिया। इतनी देखी बात और आगे से कह दिया कि आखिर अंधे की औलाद है, नहीं जानता कि पानी नहीं फर्श है। इतनी बात सुनी और मन में कितना तूफान खड़ा हो गया। सुनने वालों के मन में कितना तूफान खड़ा हो गया जिसको ये बात कही गई, और यह भी एक कारण बना महाभारत के युद्ध का। बात वही आती है कि तारीख की नज़रों ने वो दौर भी देखे हैं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। इस प्रकार उस बात के अंजाम कहाँ से कहाँ पहुँचे। इसी तरह साध संगत जी कहते हैं, कोयल और कोए को उनकी भाषा ही अलग करती है। कहा भी गया है कि कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे शब्द सुनाए के जग अपनों कर लेते। भाव यही कि कौआ किसी का धन चुराता नहीं है और कोयल किसी को हीरे मोतियों के अंबार नहीं लाकर देती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मीठे शब्दों का इस्तेमाल करके कोयल इंसान के हृदय में अपना स्थान बना लेती है, और दूसरी तरफ कोए के बोल कड़वे होते हैं, इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता। हे इंसान, तूने इस बात का एहसास करना है कि तेरे भाव, तेरी चाल, तेरे बोल, तेरी भाषा और उसके साथ जुड़ा हुआ कर्म ही वास्तव में तुझे यश दिलवा सकता है।
यहाँ तक कहा जाता है कि मीठे बोल दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं, पराये इंसान को भी अपना बना लेते हैं। इसलिए महापुरुष संत जन यही बार बार समझाते आ रहे हैं कि हे इंसान, तूने तोल कर बोलना है, तूने मीठे वचनों का इस्तेमाल करना है, इस रचना को हरि के यशोगान में लगाना है, इस रचना से हरि यश गाना है, इस रचना को निंदा बखेली में नहीं लगाना। इसलिए भगत जन यशोगान करते हुए कभी नहीं थकते। वो हमेशा यही कहते हैं कि मेरी जुबान हरि यश करते हुए कभी ना थके। लेकिन इसके विपरीत जो निंदा करने वाले होते हैं उनकी जुबान हमेशा निंदा में ही लगी रहती है। उनसे सारा दिन निंदा करवा लो, सारा दिन किसी के बारे में विपरीत बात करवा लो, वो कभी नहीं थकेंगे और ना ही कोई मौका चूकेंगे। इसके विपरीत भगत हमेशा दूसरों के गुणों का ही बयान करता है, प्रेरणादायक वचनों का ही इस्तेमाल करता है। वह सदा यही कहता है, चाहे वो गीत के रूप में कहे, चाहे कविता के रूप में कहे, चाहे वह विचार के रूप में कहे, वो कहीं अकेले में कह दे या कहीं मीटिंग में कह दे, वह ऐसे मीठे शब्दों का इस्तेमाल करता है इस रचना के द्वारा। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि संत महात्मा यही बार बार कह रहे हैं कि है इंसान, इस मन को सुंदर बना ले, मन को मीठा बना ले, मन का ऐसा स्वभाव बना ले ताकि जहाँ व्यवहार में मधुरता और मिठास आ जाए वहीं बोलों में भी मिठास आ जाए, जिससे अपना भी कल्याण हो और औरों का भी कल्याण हो। साथ संगत जी, जिसको हम संत कहते हैं उनसे वाकई ऐसी उम्मीदें की जाती हैं कि उनके प्रति ऐसा ना सुनने में आए कि जिम्मेदार लोगों द्वारा गैर जिम्मेदार ना बात। अक्सर यह कहा जाता है कि ये जो रिस्पॉन्सिबल हैं तो हम कहते हैं कि ये बड़े महान हैं, इनका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, लेकिन ये तो इरिस्पॉन्सिबल है, यानी कि गैर जिम्मेदार ना बात कर रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हुए भी रिस्पॉन्सिबल बात कर रहे हैं, जबकि इन्हें संत और भगत कहा जाता है। जिनको कोई ओहदा, कोई पदवी सेवा के रूप में दी जाती है तो वे सब जिम्मेदार महात्मा हैं, उन सब का बहुत ऊंचा रुतबा है। आम इंसानों के मुकाबले में उनका रुतबा बहुत ऊंचा है। अगर रिस्पॉन्सिबल हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि रिस्पॉन्सिबल ढंग से शब्दों का इस्तेमाल करे और उनका व्यवहार भी रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो। व्यवहार और बोल के पीछे एहसास की बात हो। यह एहसास कब होता है? जब गुरु निरंकार का एहसास मन में आ जाता है। जब गुरु का भय मन में आ जाता है तो व्यवहार भी सुंदर हो जाता है और फिर वाणी भी मीठी हो जाती है। फिर बोलों का इस्तेमाल भी सोच समझ कर किया जाता है। फिर जो भी बात संत महात्मा बोलते हैं उसको अच्छी तरह से सोच विचार करके फिर बोलते हैं और फिर कहते हैं कि निरंकार के एहसास में जब सहज में ही संत महात्मा बोलते हैं तो वो सुंदर बोल ही बोलते हैं, उनकी वाणी सुंदर ही होती है। ऐसे ही एक महात्मा अपने विचारों में बता रहे थे, कहते हैं कि जब मैंने शुरू में ब्रह्म ज्ञान लिया और कहते हैं मैं भवन में सेवा करने के लिए आ गया तो कहते हैं कि भवन में हमारे अमरूद भी लगे हुए हैं, अमरूद भी लगे, अनार भी लगे हुए हैं और भी कई फलों के पौधे लगे हुए हैं। तो कहते हैं कि कुछ आसपास हमारे भवन के आसपास कुछ झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं। तो कहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो बहुत ही शरारती होते हैं। वो शाम के समय दूध लेने जाते और कहते कि वो पत्थर मारकर अमरूदों को तोड़ते ताकि अमरूद बाहर की तरफ गिर जाएं और हम खा लें।
तो कहते हैं कि कई जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो हमारे भवन में गिरते। कहते हैं एक दिन दास सेवा कर रहा था। दास ने देखा कि अब ये बच्चे आए हैं तो ये अब दूध लेने भी जा रहे हैं और इन्होंने पत्थर भी यहाँ फेंकने हैं और ये अमरूद भी तोड़ने हैं। तो कहते हैं कि जैसे ही वो बच्चे ने अपना दूध का बर्तन दीवार पर रखा और वो पत्थर उठाकर वो अमरूद के पेड़ को मारने लगा, तो मैंने उसका जो दूध वाला बर्तन था वो अंदर रख लिया। मैंने कहा कि अब तुझे दूध का बर्तन नहीं मिलेगा। तो आगे से वो बच्चा पहले तो अमरूद तोड़ता रहा, फिर जब उसने दूध लेने जाना था तो वो ऊंचा ऊंचा रोने लग गया कि मेरे पास अब दूध का बर्तन तो है नहीं, मैं अब दूध लेने कैसे जाऊंगा। तो जो आसपास के थे लोग वो इकट्ठे हो गए। वो उस बच्चे से कहते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। आगे से वो बच्चा कहता है ये जो अंकल हैं इन्होंने मेरा दूध का बर्तन जो है ये अंदर रख लिया है, भवन के अंदर रख दिया है और अब ये मेरे को दे नहीं रहे। मैंने दूध लेने जाना है, अब मैं दूध कैसे लेके आऊँ। आगे से वो आसपास के जो दुकानदार थे वो कहने लगे कि ये तो संत महात्मा है, ये ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। संतों महात्माओं तो कहते हैं महात्मा कि मैंने कानों पर हाथ लगाया, मैंने कहा हे सच्चे पातशाह, मैंने अभी अभी नया नया ही ब्रह्म ज्ञान लिया है, मुझे इतनी समझ भी नहीं थी, लेकिन आपने आज मेरी आंखें खोल दी हैं, अब आज के बाद ऐसा नहीं होगा। वो कहने लगे कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, कभी भी किसी का इस तरह दिल नहीं दुखाया जाएगा, कि ऐसी हम कर्म ही नहीं करेंगे कि जिससे हमें कोई बात सुननी पड़े। कहने लगे कि उन्होंने इतना हम पर भरोसा किया दुकानदारों ने, वो कहते हैं कि ये महात्मा हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। कहते हैं उस दिन के बाद अब उन्हें संयोजक भी बनाया हुआ है। वो दिल्ली के संयोजक बने हुए हैं, दिल्ली के किसी भवन के संयोजक भी हैं और कहते हैं कि वो आज संयोजक महात्मा की सेवा निभा रहे हैं। देखो कहते कि उस दिन के बाद ये गलती दास ने नहीं की, तो वो हमें ये कर्म करके समझा रहे हैं कि हम भी ऐसा कोई कर्म ना करें। हम भी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पूर्ण गुरसिख हैं और जिस तरह हमें सतगुरु कहते हैं कि हमने कड़वी भाषा में बात नहीं करनी, हमने मीठा बोलना है, तो इसी तरह हमने मीठा ही बोलना है। जहाँ हमने ये अच्छे व्यवहार रखने हैं वहाँ अपनी वाणी भी मधुर रखनी है, अपने स्वभाव भी मधुर रखने हैं। दीन गरीबी बंदगी सबसे आदर भाव, कहे कबीर बंदा बड़ा जाका मधुर स्वभाव। कहते हैं कि सबसे आदर भाव वाले स्वभाव वाला बंदा बड़ा पाक होता है, मधुर स्वभाव जिसका है वो सबसे बड़ा है। इसके विपरीत जिसके लिए हम निरंतर कहते हैं कि यह नीम जैसा कड़वा है, इसके व्यवहार में भी कड़वड़ाहट है, इसकी बोली में भी कड़वड़ाहट है, इसका कड़वे करेले वाला स्वभाव है, वह निरंतर कड़वड़ाहट ही उगलता है और पत्थर की तरह चोट देता है। उसका बोल तो पत्थर और तलवार से भी ज़्यादा जख्मी कर देता है। यहाँ पुरुष संतजन कहते हैं कि हमने पत्थर के समान नहीं बनना, हमने कड़वे नहीं बनना, हमने हमेशा ऐसी वाणी का प्रयोग करना है जिससे किसी का दिल ना दुखे, हमेशा सबको सुकून मिले, चैन मिले और हम अच्छे ही कर्म करते चले जाएं। कई बार यह भी देखा जाता है कि यह भी एहसास नहीं होता कि हम कहाँ बोल रहे हैं, इस कदर मन में अहम भाव पैदा हो जाता है और शब्दों को भी इस ढंग से इस्तेमाल कर लिया जाता है जो किसी तरीके से भी ना गुरमत के अनुसार नहीं होते और ना ही वो कल्याणकारी होते हैं। लेकिन जो संत जन होते हैं वो कोई भी समय हो, मौका हो, मीटिंग हो, कहीं पर भी किसी भी रूप में क्यों ना हो, वे निश्चित ही इस निरंकार का एहसास करते हैं। उनका विवेक जागरूक रहता है, वे विवेक से ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसी ढंग से ही उनका व्यवहार होता है, वही उनको यश दिलवाता
है वही उनको आनंद दिलवाता है। यह आनंद भी बना रहे, यश भी बना रहे, इस दातार प्रभु का एहसास आठों पहर बना रहे, ताकि उठना बैठना इसके एहसास में हो, ताकि हमें हमेशा सुख और आनंद मिलता रहे, साथ ही दूसरों पर भी सुंदर प्रभाव डाले। दातार कृपा करे कि सभी को सुमति प्रदान करे, ताकि सभी इस पहलू को अहमियत दे, वे हमेशा ऊंचा स्थान प्राप्त किए रखें, यश के पात्र बने रहें और सारे वातावरण को सुखद और सुंदर बनाए रखें। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी हमें आज यही समझाया है कि हमने एक दूसरे से जहाँ प्यार करना है वहीं एक दूसरे का सहारा भी बनना है, और ये सहारा हम तभी बन सकते हैं जब हर एक को हमने अपना लिया है, और ये सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही हम कर सकते हैं। कहते हैं कि जहाँ हमें इतनी खूबसूरती से ब्रह्म ज्ञान की दात मिल गई है, वहीं हमने पल पल सेवा सिमरन सत्संग मन से करना है और इसमें अपना ध्यान जोड़ना है। हमने इनको रीति रिवाज नहीं बनाना, हमने श्रद्धा भाव से मन से इन बातों को करते चले जाना है। चाहे चरणामृत है, चाहे संतों महात्माओं की सेवा है। जैसे कई कह देते हैं कि मेरी गायें ठीक हो जाए, मेरे घर में ये आ जाए, मेरी कोठी बन जाए, मेरी दुकान बन जाए, मैं इतनी संगतें कराऊंगा, इतनी की पर्ची कटवाऊंगा, इतना वो करूंगा। हमने इनको ऐसे रीति रिवाज नहीं बनाना, हमने मन से श्रद्धा भाव से काम करते चले जाना है। जिस तरह हमें सतगुरु चलाता है, हमने इसकी रजा में खुश होकर अपना जीवन बिताते चले जाना है। जो भी सतगुरु निरंकार हमारे लिए करेगा बहुत अच्छा ही करेगा। इसलिए हम सतगुरु के चरणों में हमेशा नतमस्तक हों और सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह हमारी आप जी के चरणों में अंतिम श्वास तक तोड़ निभ जाए। कहते हैं कि गुरु की प्रीत जो होती है ये बड़ी सच्ची होती है, बड़ी प्यारी होती है। जो जहाँ की होती है प्रीत ये झूठी होती है। हम इस सच्चे परमपिता परमात्मा के संग लगे रहे और अपनी तोड़ निभा लें, और जिस काम के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है उस काम को भी हम करके अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर लें। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें हर समय सत्संग से जुड़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। जब हम सत्संग से जुड़ेंगे तो हमें सेवा भी मिलेगी और सिमरन भी होगा। हमने हर पल इस निरंकार प्रभु का एहसास करते हुए सिमरन करना है, और दासी अब सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। आज संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।